हेलो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है शिक्षा में दार्शनिक एवं सामाजिक परिक्षेप या परिदृश्य। यह बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया व एक विषय के रूप में लिखना है। जहाँ भी समझ में ना आए कॉलेज आए, कॉलेज में अच्छे से समझाया जाता है, वहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में लिख चुके होंगे। अब आगे, शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। जिस समाज में निरंतर चलने वाली उद्देश्यपूर्ण सार्थक प्रक्रिया है, उसके द्वारा मनुष्य के जन्म शक्तियों का विकास करके उसके ज्ञान तथा कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। जबकि शिक्षा शास्त्र एक अनुशासन है जो शिक्षा रूपी प्रक्रिया को विषय रूपी आधार प्रदान करता है। अतः शिक्षा शास्त्र शिक्षा की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों और समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समाज में शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि की विस्तृत व्याख्या करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए नवीन प्रयास किए गए। इन नए प्रयासों ने नए अनुशासन को जन्म दिया जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। जब हम शिक्षा शब्द का प्रयोग एक अनुशासन या विषय के रूप में करते हैं तो वह शिक्षा शास्त्र कहलाता है। अगली हेडिंग में है शिक्षा की वैज्ञानिक एवं कलात्मक प्रकृति। सामान्यतः हम विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कुछ नियम निश्चित होते हैं तथा उसमें समय, स्थान, व्यक्ति भेद से कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज और तथ्यों को प्रमाणित करना है। इसमें नियम दृढ़, अटल व अपरिवर्तनशील होते हैं। यदि शिक्षा को देखा जाए तो इसके उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है और इन नियमों के निर्धारण में वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है। अर्थात शिक्षा को विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है, परंतु विशुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला का अर्थ व्यवहारिक कुशलता है। विज्ञान कार्य को सीखना है तो कलाकार को व्यवहार में लाना है। कला का उद्देश्य विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करना है। इस वीडियो में कुछ भी समझाया नहीं जा रहा है। यदि आप समझना चाहें तो कॉलेज जरूर आएं। ऑप्शन अगला, लक्ष्य का अर्थ। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षा के लक्ष्यों पर आधारित होती है। अतः शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। लक्ष्य विहीन शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लक्ष्य उद्देश्यों से कहीं अधिक व्यापक, दीर्घगामी व विस्तृत होते हैं। इनकी प्राप्ति सरलता से नहीं होती है। इनका स्वरूप विषय निष्ठ होता है। लक्ष्य दूरगामी व व्यापक होते हैं जिनकी ओर समाज तथा उसके सदस्य अग्रसित होते हैं। अगली हेडिंग है उद्देश्य का अर्थ। शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। इसके कई उद्देश्य होते हैं। कोई भी शिक्षा बिना पूर्ण निर्धारित उद्देश्य के अभाव में सफलतापूर्वक संपादित नहीं की जा सकती। शिक्षा के उद्देश्य समाज द्वारा स्वीकृत तथा मान्य होने आवश्यक हैं तथा ये विद्यालय के अलावा अन्य किसी संस्थान द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले होने चाहिए। शिक्षा तभी प्रभावपूर्ण हो सकती है जब वह उद्देश्यपूर्ण हो। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षा उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य को नहीं जानता एवं बालक उस नौका के समान एवं स्वयं थपेड़े खाकर, थपेड़े अर्थात लहरें खाकर किनारे पर जा लगेगा। उद्देश्य ज्ञात होने पर आत्मबल बढ़ता है जिससे व्यक्ति एकाग्रचित होकर समर्पित भाव से कार्य करता है। इसके बाद है लक्ष्यों की प्रकृति, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।
अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। यदि कमेंट नहीं होगा तो अगला वीडियो नहीं हो सकता। और कॉलेज आना सुनिश्चित करें, क्योंकि कॉलेज में यह सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझाया जाता है, जिससे बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। लिख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिख लेने से केवल पास हो जाते हैं बस। धन्यवाद दोस्तों।